जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी किस तरह से हर पल अपनी संगत का हाथ पकड़ के रखते हैं, हर पल उनके साथ होते हैं, उनके अंग संग होते हैं। संगत जी, हम पे कोई भी तकलीफ, कोई भी मुसीबत आती है तो गुरु जी किस तरह से हाथ पकड़ के हमें उन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत को हर पल ब्लेस करते हैं। गुरु जी का स्वरूप अगर हमारे घर में है, तो संगत जी साक्षात गुरु जी हमारे घर में विराजमान है। वो हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। उन्हें हमारा अच्छा बुरा, सही गलत सब मालूम है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो अब हम संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है, तो मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने के पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं शुरू से ही सब शुरू करूँगी। मैंने गुरु जी के मेरी एक रिलेटिव हैं, उस वो उनके थ्रू मैं गुरुजी को से कनेक्ट हुई। वो आंटी अपने वॉलपेपर पे काफ़ी बार गुरुजी के वॉलपेपर वगैरह लगाती थी जिसमें लिखा होता था जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रही थी कि ये कौन गुरुजी हैं। बट मैंने सोचा कि होंगे ठीक है कोई गुरुजी। फिर मैंने ना उसको शुक्राना गुरुजी करके यूट्यूब पे सर्च करा। तो मैंने सर्च करा तो फिर मुझे अगले ही दिन गुरुजी के वीडियोस और वॉलपेपर वगैरह फ्लैश होने लगे। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैं कहा ठीक है, उन लोगों के गुरुजी होंगे कोई, ठीक है। फिर उसके बाद ना मैंने मेरी लाइफ में, प्रीवियस लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है गुरुजी, संगत जी सॉरी। तो मैं ना साईं बाबा में बहुत मानती थी। करीब 7-8 साल तक मैं गुरुवार भी करती थी उनके व्रत। तो लेकिन पहले कुछ लाइफ में ऐसा चीज़ें घटी कि मेरा ना भगवान पे से विश्वास उठ गया था कि ठीक है, जो है वो है, जो एक है उसको एक्सेप्ट करके चलो। और ऐसा तो मैंने अपनी कम उम्र में बहुत काफ़ी चीज़ें देखी। तो मैंने लेकिन कुछ दिन पहले ही सोचा कि नहीं, मैं वापस से गुरुवार स्टार्ट करती हूँ। तो 29 फरवरी को मैंने वो फर्स्ट थर्सडे स्टार्ट करा करना कि मैं फिर से व्रत करूँगी। और अब बात नहीं मानेंगे संगत जी, उसी दिन पता नहीं क्या मेरे माइंड में आया कि मैं आज ये गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ। और उसमें सुनते हुए मुझे पता चला कि गुरुजी का भी थर्सडे को ही होता है। तो कहीं ना कहीं मेरा फर्स्ट उस दिन व्रत था और मैंने उस दिन बहुत सारे सत्संग सुने और मुझे बहुत अच्छा लगा। बट उसमें मन में मेरे सवाल आ रहा था, यार मैं तो साईं बाबा के प्रति इतनी आस्था रखती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि कुछ वो नाराज़ हो जाएं या जो भी। फिर एक सत्संग सुनते हुए एक आंटी ने बताया कि वो भी साईं बाबा को मानती थी और साईं बाबा ही गुरुजी हैं, दोनों ही शिव जी के रूप हैं। तो वो सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब मेरे जो मन में सवाल आ रहे थे, वो सवालों के जवाब मुझे मिलते भी जा रहे थे सत्संग के थ्रू। और फिर पहला सत्संग मेरे साथ ये हुआ कि मैं सत्संग सुन रही थी, उसी बीच में मेरे हस्बैंड का मुझे कॉल आया। मतलब सॉरी, मैंने उनको कॉल लगाया कि फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं थोड़ा परेशान हूँ क्योंकि है ना, मैंने एक पेमेंट किसी और को करना था जो गलती से किसी और के बैंक में ट्रांसफ़र हो गया है। तो फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया। फिर मैंने तुरंत ही तभी गुरुजी से अरदास लगाई कि प्लीज़ गुरुजी, मेरे अंकल का ये जो काम है वो क्लियर हो जाए, जो भी उनका पेमेंट कहीं फंसा है वो उनके पास वापस आ जाए। ठीक है, रात में मेरे हस्बैंड आए, मैंने उनसे पूछा कि आपका वो, तो वो बोले कि मैंने उससे बात तो करी है, होपफुली ये कल तक आ जाना चाहिए, कल परसों देखो आता है या नहीं आता है पेमेंट रिटर्न। तो अब बात नहीं मानेंगे संगत जी, अगले ही दिन उनका पेमेंट वापस आ गया। और वो पार्टी थी जिससे कोई साल, कहीं 2-3 सालों तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था।
और सारा का सारा पेमेंट वापस आ गया था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने मेरी अरदास सुनी, आपने मुझे आपकी संगत में लिया, आपने मुझे इस लायक समझा, उसके लिए थैंक यू सो मच। दूसरा सत्संग मेरे साथ ये हुआ कि शाम को यूं ही मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें एक आंटी बता रही थी कि गुरुजी हम लोग पशुपतिनाथ मंदिर गए थे, गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, वो चाहती थी कि मैं वहाँ जाऊँ और गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और ऐसा। तो बस उस विदिन 5 मिनट्स ही हुआ, उसके 5 मिनट बाद ही मेरी जो सासू माँ है, मदर इन लॉ, वो आई बाहर से, और फिर उन्होंने बोला कि बेटा ये प्रसाद ले लो, ये पशुपतिनाथ मंदिर का प्रसाद है, वो आंटी वहाँ गई थी तो उन्होंने भिजवाया है। तो मुझे इतना वंडर लगा कि अभी तो मैं ये ऐसे सुन रही थी तो मुझे लगा कि ये प्रसाद तो मेरे लिए गुरुजी ने ही भिजवाया है। मैं मीठा नहीं खाती हूँ, मैंने छोड़ रखा है, बट मैंने वो प्रसाद पूरा ग्रहण करा और मुझे बहुत अच्छा लगा। अंदर ही मन में इतना कि आपने मुझे इस लायक समझा, अपनी संगत में जोड़ा, या मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और उसी वक्त जब ये चीज़ें हुई तो मैं जब शाम को सत्संग सुन रही थी तब मुझे 2 बटरफ्लाइज भी दिखी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मैं अपनी बातें, मैंने लाइफ में इतना स्ट्रगल देखा ना, तो मैं अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाती हूँ। मैं बहुत मन में सोचती थी कि कोई ऐसा हो जिससे मैं अपनी मन की बातें बोल सकूं। जीवन में सब कुछ बहुत बुरा नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। मैंने कुछ सालों पहले अपनी बहन को खो दिया था, मेरी बड़ी बहन थी। उसके बाद से तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगलिंग हो गई कि मुझे लगता था अब कुछ नहीं है, ठीक है। मैं मेरे पेरेंट्स को लेकर भी बहुत परेशान रहती हूँ। मेरा ब्रदर है छोटा, उसकी शादी अभी रिश्ता नहीं हो पा रहा है कहीं। तो मैंने फिर एक दिन रात में गुरुजी का मंत्र पाठ करके गुरुजी से अरदास करी, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था ऐसा कि हमें जो भी अरदास करनी हो हमें रात में सोने के पहले गुरुजी से मंत्र पाठ करके बोल देना चाहिए। और मैंने जब ये पाठ करा कि मेरे भाई के लिए रिश्ता आ जाए, मेरे मम्मी पापा की थोड़ी परेशानी दूर हो जाए, उसके 2 दिन बाद ही एक रिश्ता पे बात चल रही है। अभी वो हुआ नहीं है, बट वो आ गया एक, मतलब मेरी जो मैंने अरदास की थी वो मेरी पूरी हुई। उसके लिए थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप उसके लिए मुझे ब्लेस कर रहे हैं, आप उसके लिए मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद वो संगत जी, तीसरा सत्संग ये हुआ मेरे साथ कि मेरे जो पापा हैं उनका 3-4 दिन से हाई ब्लड प्रेशर हाई जा रहा था, उनको बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो हम मेरे ब्रदर ने उनको 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया, बट वो कोई, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने बोला कि आपको तो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग घबरा गए। तो हमने सोचा हम उनको इंदौर में दिखाते हैं, फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं। जिस दिन उनको इंदौर ले जाना था उसी दिन सुबह वो बाथरूम में गिर गए। तो मैंने तुरंत, जैसे ही मुझे ये चीज़ पता चली, मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट करा, अरदास करी कि गुरुजी आप मेरे पापा को, मैं आपको सौंप रही हूँ, उनका ध्यान आपको रखना है, उनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, ये मेरी आपसे अरदास है। और वो जब इंदौर पहुँचे तो उनको एडमिट तो किया, उनके जो भी सब टेस्ट वगैरह हुए, अगले दिन सब जो भी रिपोर्ट्स आए, आप बात नहीं मानेंगे संगत जी, उनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। सिर्फ उनको एक उम्र के हिसाब से ब्लड प्रेशर की एक जो मेडिसिन शुरू होनी थी वो स्टार्ट होकर डॉक्टर ने उनको डिस्चार्ज कर दिया। मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बट मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का कि उन्होंने मेरी अरदास सुनी। 29 फरवरी से लेके आज 14 मार्च को मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 15 दिन में मेरे जीवन में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि गुरुजी ने इस लायक मुझे समझा, और मैं को उम्मीद है कि आप मुझे गुरुजी बड़े मंदिर भी बुलाएंगे। जो सत्संग में सबके सुन रही हूँ तो मुझे सुन के लग रहा है कि मुझे भी गुरुजी का स्वरूप चाहिए, मुझे भी लॉकेट स्वरूप चाहिए, मुझे भी पॉकेट स्वरूप चाहिए। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आके आप मुझे वो दोगे ज़रूर, क्योंकि ये गुरुजी कहीं मेरी आसपास की कम्युनिटी में कहीं भी नहीं थे। अचानक वो मैंने वॉल स्टेटस पे देख देख के मुझे, मैं कैसे उधर खींची चली गई, या फिर आप मुझे अपने साथ जोड़ना ही चाहते थे, या क्या था, या मेरे पहले के कर्म, कुछ मैं कुछ नहीं जानती। पर बस मैं ये जानती हूँ कि गुरुजी ने मेरी सारी बातें सुनी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 25 मार्च होली के दिन की बात है। अचानक ही सुबह, मैंने इसके पहले भी सत्संग में अपने शेयर किया था मेरे फादर की तबीयत को लेकर। उस दिन 25 मार्च होली के दिन ही मेरे पापा की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई सुबह वापस। उनके ब्लड प्रेशर में काफ़ी लो हो गया, 80/40 हो गया। तो हम सब काफ़ी घबरा गए, उन्हें काफ़ी अनईज़ी लग रहा था। तो उन्हें तुरंत, जो होली थी तो हॉस्पिटल वगैरह भी कोई प्रॉपर डॉक्टर नहीं था अवेलेबल, तो हमने घर पे ही उनको कुछ थोड़ा ट्रीट करके और वीडियो कॉल पे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर उन्हें ट्रीटमेंट दिया। और मैंने को एक संगत जी से जो पॉकेट स्वरूप मिला था, मेरे पास बड़ा स्वरूप नहीं है गुरु जी का, मैंने उसको ही घर में स्थापित करके एक बॉटल में जल भरकर जल प्रसाद के लिए रखा। मैंने गुरुजी का मंत्र पाठ किया 7 बार, और फिर मैंने अपने मोबाइल में गुरुजी का मंत्र पाठ करीब 1-2 घंटे तक कंटिन्यू वहाँ पर ही चलने दिया, जहाँ पे मैंने स्वरूप और जल प्रसाद गुरुजी की ब्लेसिंग के लिए रखा था। मैंने गुरुजी से प्रेयर किया उस वक्त कि गुरुजी मेरे फादर की तबीयत ठीक कर दीजिए, ये जल प्रसाद उनके लिए ब्लेसिंग बना दीजिए, हमारे लिए, मेरे घर के लिए, सबके लिए। तो पापा की तबीयत थोड़ी देर बाद तो वो ठीक हो गए थे। फिर मैंने शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे की बात है, उस दिन मुझे मैसेज भी फ्लैश हुआ था कि पुत्र मैं तेरे होली वाले दिन तेरे घर आवांगा शाम को। फिर शाम को करीब 5:45 समथिंग हो रहा था, मैंने वापस एक और बार मंत्र पाठ मोबाइल में चला के करा, और ना अचानक ही मैं जैसे ही जहाँ पे मैंने स्वरूप गुरुजी का रखा था, वहाँ पर उस मंदिर घर में जैसे ही गई ना, तो मुझे खुशबू आई गुलाबों की, हल्की हल्की भीनी भीनी सी खुशबू आने लगी। मैंने मेरी मम्मा से पूछा, मम्मा आपको कोई खुशबू आ रही है? तो फिर मम्मा बोली घर में तो नहीं आ रही कहीं, लेकिन इस रूम में मुझे ज़रूर आ रही है। फिर वो खुशबू, और मतलब कुछ 5 मिनट आई, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद नहीं आई, फिर कुछ देर बाद वापस आई। तो मैं समझ गई कि गुरुजी आ गए हैं, और गुरुजी मेरे घर में आ गए हैं। उन्होंने अपनी ब्लेसिंग दे दी है। उन्होंने जो कहा था कि मैं शाम को तेरे घर आऊँगा, वो इसीलिए उनका मैसेज था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर वो जल प्रसाद मैं डेली बनाकर अपने फादर को दे रही हूँ, और हम लोग भी सब वो जल प्रसाद ले रहे हैं। और फिर मुझे ना ब्लैक मैजिक के भी जो मैसेज फ्लैश हो रहे थे, तो मैंने अपने घर की काफ़ी साफ सफाई करी, जो मुझे चीज़ें मिली उन्हें मैंने जल में प्रवाहित कर दिया। और जो जल प्रसाद का छिड़काव भी मैंने पूरे अपने घर में किया, ताकि जो भी नेगेटिविटी हो या जो भी नकारात्मकता एनर्जी हो, वो सब दूर हो जाए। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद कंटिन्यू मैं 3-4 दिन तक यही कर रही थी। और गुरुजी की मुझे कल, आज 30 मार्च को मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। कल ही मुझे गुरुजी का 777 की ब्लेसिंग के मुझे 2-3 बार मैसेज आते कि मैं पुत्र तुझे 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस कराऊंगा। तो मुझे उस दिन मैं रात में वॉक करने के लिए गई, मैं वही सोच रही थी कि मुझे मैसेज आया था, बट मुझे 777 तो, बट मुझे कहीं नहीं दिखा। तो एक ट्रक खड़ा हुआ था, बस मेरे सोचना, और एक ट्रक खड़ा हुआ मुझे सामने दिखा, उस पर 777 नंबर डला हुआ था। ऐसे मुझे गुरुजी अपनी 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस करते हैं। इसके लिए थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मतलब संगत जी, मैं थोड़ा लो साउंड कर रही हूँ। कुछ जीवन में परेशानियाँ तो बहुत चल रही हैं, पर मैं ये नहीं बोलती सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी परेशानी सबसे बड़ी है। कुछ लोग हैं जी दुनिया में जिनकी परेशानी, जो बहुत ज़्यादा कष्टों से घिरे हुए हैं, गुरुजी उनको भी ब्लेस करें। गुरुजी उनका भी हर जगह हर मुश्किल में साथ दे, जैसे गुरुजी मुझे साथ दे रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे संभाल रहे हैं। क्योंकि संगत जी, 2021 में मेरी शादी, मतलब मेरी शादी 2020 में हुई थी।
शादी के 7-8 महीनों बाद ही मेरी बड़ी सिस्टर को मैंने खो दिया था। उसको उसकी याद एवरीडे आती है, हर दिन आती है। उसके बाद से ना लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई मेरे लिए, क्योंकि मैं अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी। अंदर ही अंदर बहुत परेशान होती थी कि मैं किससे क्या बोलूँ। गुरुजी मेरी लाइफ में आए, मैं उनसे सब कुछ बोलती हूँ कि मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन मैं अपनी सिस्टर को बहुत मिस करती हूँ। तो अब मेरी सिस्टर मेरे लिए गुरुजी ही है। मेरे जो सिस्टर के हस्बैंड थे उनकी सेकंड मैरिज हो गई है। मेरी सिस्टर के 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं, बट मैं इतनी वो बात नहीं करते बट हम मुझसे। मैंने कोशिश भी करी काफ़ी, जो उनकी वाइफ है वो काफ़ी अच्छी है और वो गुरुजी की संगत है। ये मैं कंफर्म श्योर नहीं हूँ, बट उनके वॉलपेपर्स पे मैंने गुरुजी की पोस्टर्स और स्टेटस वगैरह पे देखा है, तो मुझे लगता है कि वो गुरुजी की संगत है। मैं उन्हें भी काफ़ी बार मैसेज वगैरह करती हूँ, बट उधर से मुझे प्रॉपरली कोई आंसर नहीं आता है। तो फिर मुझे लगता है कि शायद मैं बेवजह उन्हें परेशान कर रही हूँ। इसलिए भी फिर मैंने उन्हें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं चाहती हूँ कि मैं उन सब से कांटेक्ट में बनी रहूँ, एक फैमिली की तरह सब कुछ रहे, बट मुझे नहीं पता मुझसे कहाँ गलती हो रही है। गुरुजी मैं जहाँ गलत हूँ वहाँ मुझे ठीक करो, मुझे सुधारो वहाँ पर प्लीज़ मेरा ये रिश्ता ठीक करो, क्योंकि मैं मेरी सिस्टर को बहुत मिस करती हूँ। मुझसे जीवन में जो भी गलतियाँ हुई हो, सबके कर्म होते हैं। मुझे पता है मेरे भी कुछ कर्म होंगे जिस वजह से मुझे ये सब चीज़ें झेलनी पड़ रही है। मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे लगता है कि गुरुजी के वचनों में था कि हमारे जो भी कर्म हो हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं उनको एक्सेप्ट करती हूँ, उनकी माफ़ी मांगती हूँ, पर प्लीज़ मेरा ये रिश्ता ठीक कर दो। मैं मेरी सिस्टर को बहुत मिस करती हूँ। बहुत मन करता है उसके बच्चों से बात करूँ। मेरा एक बेटा भी है, मेरे फादर इन लॉ भी नहीं है और मेरी सिस्टर भी नहीं है। मेरे बेटे की लाइफ में उसके दादा और उसकी मासी की कमी हमेशा बनी रहेगी। तो इसलिए मैं उसको गुरुपा को समर्पित करती हूँ। अपने आप को मैंने सरेंडर कर दिया है। प्लीज़ गुरुजी मेरी हेल्प कीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है ये सब जो मैं बोल रही हूँ ये सब कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। मेरा सत्संग जिन भी लोगों के काम है, सॉरी गुरुजी मैं इमोशनल, संगत जी मैं इमोशनल हो रही हूँ। मुझसे गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ी करना सत्संग रिकॉर्ड करने में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने बहुत अच्छे हैं, वो मेरी बाहर बात सुनते हैं। अभी मेरे अंकल जो है वो गुरु जी से कनेक्टेड नहीं है। मैं उन्हें ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रही हूँ, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मैं फालतू, क्या ठीक है उन्हें ये पता है मैं सत्संग सुनती हूँ, उन्हें लग रहा है मैं फालतू कुछ भी बहुत ज़्यादा डीपली घुस जाऊँगी और इन सब चीज़ों से कैसे निकलूँगी ये वो। फिर मैं इसलिए उनसे कुछ ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ। बट मुझे पक्का विश्वास है गुरुजी से, मैंने अरदास लगाई है कि वो मेरी फैमिली को, मेरे अंकल को भी अ, सब गुरुजी को उससे जोड़ेंगे। ये मैंने सब गुरुजी पे ही छोड़ दिया है कि अब गुरुजी आपको ही देखना है। सब मैंने आपके सामने पूरा सरेंडर कर दिया है कि अब आपको ही देखना है कि आप सब कैसे करते हो। बस मुझे पता है गुरुजी की महिमा अपरंपार है, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। मैं भी चाहती हूँ कि मैं बड़े मंदिर आऊँ गुरुजी के दर्शन के लिए, पर मैं यहाँ पे बहुत दूर बैठी हूँ गुरुजी से, तो मुझे नहीं पता कि वो चीज़ कैसे होगी क्या होगी। बट मुझे ये ज़रूर पता है कि वो होगी ज़रूर। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब
संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी।